नमस्कार, स्वागत है आपका कौटिल्य सिंह उज्जैनी चैनल में और मैं हूँ कौटिल्य की ममा यानी कि नेहा सिंह। तो पर्वों का पर्व महापर्व छठ आने वाला है और छठ को लेके यूपी और बिहार में अब ऐसा कहा जा सकता है कि पूरे भारतवर्ष में छठ को लेके बहुत ज़्यादा उल्लास रहता है, लेकिन मेन यूपी और बिहार का ही माना जाता है। हमारी बहुत सी माताएं और बहनें ऐसी होंगी जो पहली बार छठ पर्व उठाने की सोच रही होंगी, छठ महाव्रत उठाने के लिए सोच रही होंगी। तो मैं आप सबको बहुत ढेर सारी बधाई दूंगी और शुभकामनाएं दूंगी कि छठ माता ने आपको इस योग्य बनाया कि आप छठ महाव्रत कर सकते हैं। यदि आप योग्य हैं तो ज़रूर से ज़रूर इस व्रत को उठाइए। इस व्रत में ऐसा माना जाता है कि हाँ भाई, ये व्रत बहुत बहुत ही ज़्यादा कठिन व्रत है, क्योंकि इसमें साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रहता है। थोड़ी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये है कि हम माता की संतान हैं, भूल चूक जो होती है हम उनसे क्षमा प्रार्थी रहते हैं, क्षमा मांग लेते हैं और हर जगह विकल्प रहता है। तो यदि आप पहली बार छठ पूजा उठाने की सोच रही हैं तो छठ महाव्रत ग्रहण करने की आसान विधि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। वैसे तो हमारा जो छठ महापर्व है ये 4 दिन का होता है। पहला दिन हमारा होता है नहाए खाए, दूसरा दिन होता है खरना यानी कि छोटी छठ, और तीसरा दिन होता है हमारा संध्या अर्घ यानी बड़ी छठ, और चौथा दिन होता है प्रातः अर्घ, और प्रातः अर्घ के साथ ही हमारा छठ महाव्रत पूरा हो जाता है। तो इसे उठाने की 2 विधियाँ होती हैं। पहली ऐसी होती है कि ये परंपरागत होती है, जैसा कि यदि आपकी सासू माँ छठ व्रत कर रही हों और उनका उम्र और शरीर साथ नहीं दे रहा हो, अर्थात उनकी उम्र ज़्यादा हो गई हो, तो वो 24 घंटे 36 घंटे का निर्जला व्रत नहीं ले पा रही हों, तो आप अपनी सासू माँ से अपना व्रत ले लें, उनका व्रत ले लें, और जब तक आप में शक्ति और सामर्थ्य है इस व्रत को पूरा करें। और दूसरा है कि यदि आपके घर में कोई भी छठ व्रत नहीं करता है और आपकी बहुत इच्छा है तो आप स्वयं से भी छठ व्रत उठा सकती हैं। माता के सामने संकल्प लेके छठ व्रत उठा सकती हैं। हमारे सामने ये भी समस्या रहती है कि हम आज भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में रहते हैं, हमें याद नहीं रहता कि हम थक चुके हैं या नहीं। ऐसे में ये व्रत बहुत ही कठिन होता है, तो उसकी भी कुछ विधियाँ रहती हैं। तो यदि हम 36 घंटे का व्रत नहीं उठा सकते तो बड़ी छठ यानी 24 घंटे का निर्जला व्रत तो उठा ही सकते हैं। तो जैसे पहला दिन हमारा होता है नहाए खाए। नहाए खाए के दिन पूरे घर की साफ़ सफाई की जाती है और एक समय का भोजन घी में बनाया जाता है। अगर घी ना हो, घी उपलब्ध ना हो, तो आप रिफ़ाइंड ऑयल जैसे सूरजमुखी का तेल होता है उसमें भी बना सकते हैं। और नहाए खाए के दिन लौकी खाना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि आप यमुना के जल से स्नान करें। अब भाई कहाँ यमुना का जल हमें मिलने वाला है, तो अगर हम शहरों में हैं तो खुले छत के नीचे भी नहीं नहा सकते, तो हम अपने बाथरूम में नहा के जो भी हमारे पास गंगा का जल है, यमुना का जल है, किसी सिद्ध नदी का जल है, वो अपने ऊपर छिड़काव कर लेते हैं, तो वो उसी के बराबर होता है। पूरे घर की साफ़ सफाई करते हैं। और यदि सफाई का तो बड़ा ध्यान रहता है, तो जिस चूल्हे पे आप डेली खाना बना के खाते हैं तो उस चूल्हे पे ये आप खाना नहीं बना सकते। यदि आप मिट्टी के चूल्हे पे खाना नहीं बना सकते, शहर में रहते हैं, तो आप एक नया चूल्हा, सिंगल चूल्हा ले सकते हैं, उस पे बना सकते हैं। लेकिन अगर बजट नहीं है हमारा तो कोई बात नहीं, उसके भी विकल्प रहते हैं कि हम सीधे सीधे बड़ी छठ उठा सकते हैं। ये नहीं उठा सकते, इसको छोड़ सकते हैं माता जी से माफ़ी मांग के। लेकिन यदि हमारे बजट में है, हम कहीं नई ईंट रख के या नया चूल्हा या फिर मिट्टी का चूल्हा कुछ भी उपलब्ध करके उस पे खाना बना के खा सकते हैं, तो यदि आप चाहें तो चने की दाल में लौकी डाल के लौकी और चावल बना के खाएं, या फिर अरहर की दाल यदि बना रहे हैं तो अरहर की दाल भी बना सकते हैं। अरहर की दाल, चावल और लौकी की सब्ज़ी खाएं। ये घी में बननी चाहिए।
मसूर दाल का सेवन इसमें वर्जित होता है। हमारा खाए नहाए व्रत लौकी भात से ही होता है। और यदि हम खरना नहीं करते, खरना बहुत लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुछ लोग वर्किंग वुमन होते हैं, तो आप खरना के दिन ही नहाए खाए कर लें, लौकी भात कर लें। उसके अगले दिन संध्या अर्घ रहेगा। इस दिन 24 घंटे का व्रत रहता है। यदि आप चाहें तो भोर में 2:30-3 बजे के आसपास उठ के चाय शरबत कुछ ले सकते हैं। उसके अगले दिन संध्या अर्घ रहेगा और उसकी भोर में आपका प्रातः अर्घ रहेगा। और प्रातः अर्घ के साथ ही हमारा छठ महाव्रत पूरा होता है। अगर आप शहर में रहते हैं और ठुकवा चढ़ाना अनिवार्य होता है, ऐसा भी है कि जो फल हम माता जी को चढ़ाते हैं वो फल जोड़े में चढ़ाते हैं, अर्थात जो हमारे पास सूप होता है, सूप में हम शाम के समय जो फल लेके जाते हैं घाट पे चढ़ाने के लिए, उस फल का प्रयोग हम दोबारा सुबह के समय नहीं कर सकते। तो उस फल को ला के उसको अपने घर पे रख दें निकाल के, वो प्रसाद हो चुका है। फिर अपने सूप में जब प्रातः आप जाने लगें घाट पे, तो फिर नया फल रख के ले जाएं। ठुकवा ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आप ठुकवा नहीं बना सकते, बाहर रहते हैं, तो आप खाली खाली फल से ही उठा सकते हैं। बस फल से उठाइए क्योंकि इसमें शुद्धता बहुत ज़्यादा आवश्यक है, शुद्ध रहना ज़रूरी है। तो अगर आप नहीं बना सकती तो माता रानी से माफ़ी मांग के सीधे आप फल पे ही व्रत उठा सकते हैं। और अपना जो डाला होता है, सूप होता है, इनको भी सजाना रहता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि हमें जो व्रत उठाना है, जितने बच्चे हैं हमारे, किस हिसाब से सूप और डाले लगते हैं, क्या प्रक्रिया होती है। तो आप मेरे अगले वीडियो के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं जितनी अगली सारी विधियां हैं कि हमें साड़ी कितनी पहननी है, कैसे पहननी है, और कितनी साड़ी से हम उठा सकते हैं, सूप कितने लगते हैं, डाला कैसे सजाया जाता है, ये सारी विधियाँ मैं आपको बताऊंगी। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, इसलिए आप सबको छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।